कुंभ राशि वालों दोस्तों, ये दो व्यक्ति आपकी दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं, जिसमें एक औरत और एक आदमी शामिल है। आज इनका नाम जान लीजिए, इनका पता और इनकी असली पहचान जान लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपकी रूह कांपले हो गया उठेगी। आज की यह बात सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये वो बात है जो सीधे आपके दिल से जाकर टकराएगी। क्योंकि जो मैं आज कहने जा रहा हूं वो शायद आपने कभी किसी और से नहीं सुना होगा। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नतीजा वही ढाक के तीन पात। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही कोई अच्छा मौका हाथ आता है, अचानक कोई ना कोई वजह बनकर वो निकल जाता है? क्या आपको भी लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, फिर भी मंजिल दूर होती जा रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आज सिर्फ आपके लिए बना है। इसे बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कुंभ राशि वाले लोग बहुत खास होते हैं। आप वो इंसान हैं जो दिल से सोचते हैं, दिमाग से कम। आप दूसरों की मदद करने में अपना सुख चैन भूल जाते हैं। लोग आपके पास सलाह लेने आते हैं, लेकिन जब आपको खुद सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर आप खुद को अकेला पाते हैं। ये अकेलापन, ये भीतर की उथल पुथल, ये किसी संयोग की वजह से नहीं है। ये आपकी कुंडली में बन रहे कुछ खास ग्रह योगों की वजह से है, जिनका असर पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी बिना किसी वजह के मन उदास हो जाता है। रात को नींद ठीक से नहीं आती, कोई छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव अभी आपकी राशि पर गहरा असर डाल रहा है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है और आपकी सुबह बहुत करीब है। आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में 4 बड़े मोड़ आने वाले हैं, कुछ ऐसे जो आपको भीतर तक झकझोर देंगे और कुछ ऐसे जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देंगे। लेकिन इन सब से पहले आपको अपनी कुंडली के उस हिस्से को समझना होगा जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था, क्योंकि जब तक आप अपनी असली स्थिति नहीं समझेंगे तब तक आप अपने भविष्य को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई योजना बनाते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान और सही लगता है। मन में उत्साह होता है, लगता है कि इस बार बात बन ही जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाती है। कभी पैसों की कमी आ जाती है, कभी सही समय पर सही लोग साथ नहीं मिलते, कभी अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो सारी योजना को उलट पुलट कर देती है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपकी राशि में अभी शनि और राहु की जो स्थिति बनी हुई है वह आपकी योजनाओं की गति को धीमा कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, बल्कि यह समय आपको सिखा रहा है कि आपको अपनी योजनाओं में थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और सावधानी और थोड़ा और गहरा सोच विचार जोड़ना होगा। जो लोग इस समय में जल्दबाजी करते हैं वे नुकसान उठाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा पाते हैं। अब दूसरी बड़ी घटना की बात करते हैं, जो है मानसिक उथल पुथल का दौर। दोस्तों, ये दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़े कठिन हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों में भी उदासी महसूस हो सकती है। कभी कभी मन करेगा कि बस चुपचाप बैठे रहें, किसी से बात ना करें। कभी ऐसा भी लगेगा कि जैसे आपकी बात कोई समझ ही नहीं रहा। यह सब कुछ स्वाभाविक है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो उसका सीधा असर हमारे मन और भावनाओं पर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, ये दौर सिर्फ अस्थाई है, ये हमेशा नहीं रहेगा। इस समय में सबसे जरूरी बात यह है कि आप कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, व्यापार से जुड़ा हो
या फिर घर परिवार और रिश्तों से जुड़ा कोई फैसला हो, जब मन अशांत हो तब लिया गया फैसला अक्सर सही साबित नहीं होता। इसलिए इन दिनों थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत रहिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए और सही समय का इंतजार कीजिए। जो लोग इस समय धैर्य रखते हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत शानदार साबित होता है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी घटना की, जिसे मैं आपकी जिंदगी का महापरिवर्तन कहूंगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी बाकी लोगों जैसी नहीं है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम खुद हासिल करना है। यह बात शुरू में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। जब आप किसी और के भरोसे नहीं बैठते, जब आप अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। इस समय आपको अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना होगा, अपने फैसले खुद लेने होंगे। जो लोग इस दौर में खुद पर भरोसा रखते हैं वे आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। दोस्तों, इतने सालों से आप जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, चाहे वह धन हो, करियर में स्थिरता हो, परिवार में सुख शांति हो, या फिर मन की वो शांति जो बहुत समय से आपसे दूर थी, अब वह सब धीरे धीरे आपकी तरफ आने वाला है। ये कोई खोखला दिलासा नहीं है, बल्कि ग्रहों की स्थिति साफ इशारा कर रही है कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो भी अच्छे बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाले हैं वे तभी पूरी तरह फलेंगे जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में रखेंगे। इसका मतलब है कि इन दिनों आपको अपने मन और विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, हर किसी की बात दिल पर लगा लेना, ये आदतें अभी के समय में आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। सोचिए, माचिस की तीली सिर से भरी होती है लेकिन उसमें दिमाग नहीं होता, इसलिए वो हल्की सी रगड़ से जल उठती। लेकिन आपके पास दिमाग भी है और समझदारी भी, तो फिर छोटी छोटी बातों पे आप क्यों उलझते हैं? हाथी अपनी राह पर चलता रहता है, चाहे कितने भी कुत्ते भौंकते रहें, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी ताकत का एहसास है। दोस्तों, आप भी उसी हाथी की तरह हैं। आपके आसपास कुछ लोग आपको बार बार परखेंगे, आपकी बातों को गलत तरीके से लेंगे या फिर आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। लेकिन आपको उन बातों में उलझने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति स्थिर रहता है, शांत रहता है, वही आखिर में सबसे मजबूत साबित होता है। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो इस पूरे दौर को आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे और आपके जीवन में आ रहे अच्छे बदलावों को और मजबूत करेंगे। पहला उपाय है मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी विशेष पूजा करना। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर मंदिर जाइए। हनुमान जी को लाल फूल, लाल चंदन और बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कीजिए। पाठ के दौरान मन में सिर्फ हनुमान जी का ध्यान रखिए, कोई और विचार मन में ना आने दीजिए। यह उपाय आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आपके मन को शक्ति और साहस देता है, जिससे आप जीवन की हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करना। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छे से सफाई कीजिए। माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाइए, कमल या गुलाब के फूल अर्पित कीजिए और मन ही मन माता का नाम जपिए। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि इन दिनों पैसों को व्यर्थ खर्च करने से बचें। जुआ, नशा या किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से दूर रहें, क्योंकि जहां धन का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी टिकती है। जो लोग धन का सम्मान करते हैं उनके घर में समृद्धि लंबे समय तक बनी रहती है। तीसरा उपाय है पीपल के पेड़ की सेवा करना। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और उसकी 7 बार परिक्रमा कीजिए। साथ ही पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यह उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका माना जाता है, जिससे जीवन में आ रही रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और चौथा उपाय है
रोज रात को सोने से पहले हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करना, हनुमते नमः, कम से कम 11 बार। यह मंत्र आपके मन को शांति देता है और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाता है, जिससे आप हर तरह की नकारात्मकता से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, ये सारे उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन अगर श्रद्धा और नियमितता के साथ किए जाएं तो इनका असर आपको खुद महसूस होने लगेगा। आपका मन हल्का होगा, आपके फैसले सही साबित होंगे और जो रुकावटें अब तक आपकी राह में आ रही थीं, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा समय आता तो है, लेकिन हम अपनी ही कुछ पुरानी आदतों की वजह से उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप आने वाले शुभ समय का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। सबसे पहली बात, अपनी योजनाओं और खुशियों को लेकर थोड़ा संयम रखना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनों से दूरी बना लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब तक कोई काम पूरी तरह से तय ना हो जाए, तब तक उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हर किसी से करने से बचिए। कई बार जल्दी बात फैलाने से ना सिर्फ नजर लगने जैसी पुरानी मान्यता का डर रहता है, बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी अधूरी योजनाओं की चर्चा से कई बार गलत सलाह, गलत दखल या अनावश्यक दबाव भी बन जाता है। इसलिए अपने महत्वपूर्ण फैसलों को थोड़ा समय दीजिए, उन्हें पकने दीजिए और जब समय सही हो तभी उन्हें दुनिया के सामने लाइए। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दीजिए। दोस्तों, आप वो इंसान हैं जो दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन अक्सर खुद की परवाह करना भूल जाते हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी आप दूसरों को देते हैं। अपने सपनों को छोटा मत समझिए, अपनी मेहनत पर शक मत कीजिए। जो इंसान अपने ऊपर भरोसा रखता है, उसे रोकना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, अपने घर परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए। छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में होती है, लेकिन उसे बड़ा मुद्दा मत बनने दीजिए। इस समय थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, बड़ों की बात सुनिए, अपनों की भावनाओं को समझिए। जब घर में शांति रहती है तो बाहर की तरक्की का असर भी दोगुना महसूस होता है। इसीलिए अपने रिश्तों में प्यार और सब्र बनाए रखिए, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। चौथी बात, धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। दोस्तों, जो लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे अक्सर बाद में पछताते हैं, लेकिन जो लोग सही समय का इंतजार करना जानते हैं वे आखिर में सबसे ज्यादा फायदे में रहते हैं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, बल्कि वह धीरे धीरे नींव मजबूत कर रही है जिस पर आपकी आने वाली सफलता टिकेगी। इसलिए निराश मत होइए, हार मत मानिए, बस डटे रहिए। और आखिरी बात, अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखिए। जो व्यक्ति अपनी सोच सकारात्मक रखता है, उसके आसपास का माहौल भी धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। रोज सुबह उठकर कुछ पल शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए। ये छोटी सी आदत आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकती है। दोस्तों, इन सारी बातों को अपनाकर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में स्थिरता आने लगेगी, आपके फैसले सही साबित होने लगेंगे और जो लंबे समय से रुका हुआ था वह आगे बढ़ने लगेगा। बस जरूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़े विश्वास की और अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखने की। मित्रों, जो रास्ते पहले बंद लगते थे वो अचानक खुलने लगते हैं। जो मौके पहले हाथ से निकल जाते थे, अब वही मौके आपके पास टिकने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ सही समय, सही सोच और सही मेहनत का मेल है। सोचिए, वो दिन जब आप सुबह उठेंगे और आपके मन में कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई अनजाना डर नहीं होगा। जब आप अपने काम पर जाएंगे और चीजें अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ती दिखेंगी। जब घर लौटकर आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे और चेहरे पर एक ऐसी शांति होगी जो बहुत समय से आपने महसूस नहीं की थी। दोस्तों, यही वो पल है जिसका आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये पल अब बहुत दूर नहीं है। याद रखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। हर इंसान के जीवन में कठिन दौर आते हैं, लेकिन जो लोग उस दौर में हिम्मत नहीं हारते, जो अपने ऊपर से भरोसा नहीं उठने देते, वही आखिर में सबसे मजबूत होकर निकलते हैं। आप उन्हीं में से एक हैं।
आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका धैर्य, ये सब बेकार नहीं जा रहा। ये सब मिलकर आपके लिए वो नींव तैयार कर रहा है जिस पर आपकी आने वाली खुशियों का घर बनेगा। अब जो 4 बड़ी बातें हमने साथ में समझी, नई योजनाओं में धैर्य रखना, मानसिक उथल पुथल के दौर में शांत रहना, खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना और उस लंबे इंतजार की खुशी का आना, इन सबको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आने वाला समय आपके लिए वाकई बहुत खास साबित होगा। और साथ ही जो उपाय हमने बताए, हनुमान जी की पूजा, माता लक्ष्मी का सम्मान, पीपल के पेड़ की सेवा और रोज का मंत्र जाप, ये सब आपके मन को शक्ति देंगे, आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे ताकि आप हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकें। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि इंसान अपनी उम्मीद ना छोड़े। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितना भी वक्त लगे, जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलता रहता है उसकी मंजिल उससे ज्यादा दूर नहीं रहती। आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत काबिल हैं, बस जरूरत है खुद पर उतना ही भरोसा रखने की जितना आप दूसरों पर रखते हैं। मित्रों, समय एक जगह कभी नहीं रुकता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मुश्किल दौर के बाद सुकून का समय भी जरूर आता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस अंधेरे में हिम्मत हार जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपने लिए रोशनी खुद तलाश लेते हैं। आपको दूसरी तरह का इंसान बनना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छुपी हुई है। ना कोई ग्रह, ना कोई नक्षत्र और ना ही कोई बाहरी उपाय आपकी जगह मेहनत कर सकता है। ये सारे उपाय, ये सारी पूजा पद्धतियां, ये सब आपके मन को शांति देने और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाने का एक माध्यम भर हैं। यह उपाय आपके भीतर विश्वास और साहस को मजबूत करते हैं ताकि आप खुद अपने रास्ते पर डटकर आगे बढ़ सकें। असली बदलाव तो तभी आएगा जब आप खुद अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपने काम में ईमानदारी बनाए रखेंगे और मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर इन दिनों आपको लगे कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं तो घबराइए मत। एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा रुकिए, अपने विचारों को शांत कीजिए और फिर आगे बढ़िए। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर पछतावे की वजह बनता है, जबकि धैर्य से लिया गया फैसला हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि इंसान अपने गुस्से, अपनी घबराहट और अपनी उलझन को अपने ऊपर हावी ना होने दे। जब मन शांत होता है तभी सही राह भी दिखाई देती है। दोस्तों, इस पूरे सफर में मैंने आपसे जितनी भी बातें की, चाहे वो ग्रहों की स्थिति की बात हो, चाहे उपायों की, चाहे धैर्य और आत्मविश्वास की, इन सब का निचोड़ बस एक ही है कि आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा होना है वह आपकी अपनी मेहनत, अपने सब्र और अपनी सोच से ही होगा। कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ आपकी मेहनत का विकल्प नहीं बन सकता। यह सब सिर्फ आपके मनोबल को ऊंचा रखने का, आपके भीतर सकारात्मकता बनाए रखने का एक जरिया है। इसीलिए इन उपायों को करते वक्त भी अपनी मेहनत और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िएगा। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अपने घर परिवार और अपने करीबी रिश्तों को मजबूत बनाए रखिए। यह मुश्किल वक्त आपको यह भी सिखा रहा है कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो अपने लोग हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं। उनकी कद्र कीजिए, उनका साथ दीजिए और उन्हें भी अपने भीतर की उलझनों के बारे में बताने में संकोच मत कीजिए। अकेले हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार अपनों से 2 बातें साझा करने भर से मन का बोझ हल्का हो जाता है। जो लोग अपने दुख सुख अपनों के साथ बांटते हैं वे मुश्किल वक्त को कहीं ज्यादा आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि जिंदगी में हर इंसान अपने अपने दौर से गुजरता है। किसी का संघर्ष जल्दी खत्म होता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जिसे ज्यादा वक्त लग रहा है उसकी मेहनत बेकार जा रही है, बल्कि अक्सर देखा गया है कि जो सफलता जितनी देर से मिलती है वह उतनी ही मजबूत और टिकाऊ होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, अपनी रफ्तार से चलिए, अपने रास्ते पर भरोसा रखिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। बस जरूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़े विश्वास की और अपने ऊपर मेहनत करते रहने की। आप जितना सोचते हैं
आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा और उसके बाद जो सुकून, जो खुशियां आपकी जिंदगी में आएंगी, वे इस इंतजार को सार्थक बना देंगी। जो आज आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कल वही आपकी सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखिए। यही असली उपाय है और यही सबसे बड़ी ताकत भी। जिंदगी में जब भी अंधेरा लगे, याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं और ये अंधेरा भी हमेशा के लिए नहीं है। बस डटे रहिए, मेहनत करते रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपका अच्छा समय अब बहुत दूर नहीं है।